देखिए, बीजेपी ने चुनाव में नारा दिया था 80-20, 80-20, 80-20। देश की जनता उनका नारा समझ नहीं पाई। 20 दिन तक लगातार 80-80 पैसे उनको बढ़ाना है। स्लो पॉइजन देने का काम कर रहे हैं। इसको कहते हैं मीठा जहर। रोज सुबह उठिए 80 पैसे बढ़ गया, रोज सुबह उठिए 80, 10 रुपए तक इन्होंने दाम अब तक बढ़ा दिए। तो चुनाव के पहले जब इनकी जमानत जब्त हुई मिड टर्म इलेक्शन में, उस टाइम ये कीमतें कम कर देते हैं। तब इनको ना युद्ध याद आता है, ना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम याद आता है, ना अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां याद आती हैं। चुनाव खत्म होता है, तुरंत 80-20 के फॉर्मूले पे आ जाते हैं। 80-80 पैसे 20 दिन तक बढ़ाना है इनको। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अगर महंगाई से इस देश की जनता को निजात पानी है तो उसका एकमात्र तरीका है बीजेपी को हराओ, बीजेपी की जमानतें जब्त कराओ, महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। वरना जब वो चुनाव जीतते रहेंगे तो उनके मन में यह अहंकार है कि हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। हम तो चुनाव के पहले महंगाई कम करेंगे, लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे, चुनाव जीतने के बाद फिर महंगाई बढ़ा देंगे। महंगाई से भाजपा का एक गोपनीय रिश्ता है। चुनाव के समय में थोड़ा थोड़ा दूर कर देते हैं, चुनाव के बाद करीब कर लेते हैं, चुनाव के बाद महंगाई से मोहब्बत हो जाती है। ये है। राज्यसभा में कल जो एमसीडी अमेंडमेंट था वो भी पास हो गया। आपके हालांकि आपने विरोध किया उसका, लेकिन उसे देखिए, मैंने इसको एमसीडी एकीकरण बिल नहीं कहा, मैंने इसको केजरीवाल फोबिया बिल कहा है। केजरीवाल फोबिया बिल इसलिए कहा कि ये सरकार इतनी बुद्धिहीन है, कह रहे हैं एमसीडी के एकीकरण से फायदा होगा। 7 साल तक क्या तुम सो रहे थे? तब तुम्हें अकल नहीं थी? आप सोचिए, जहां जहां गवर्नमेंट लिखा था वहां वहां सेंट्रल गवर्नमेंट लिख दिया। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है नगर पालिका चलाना। ये नगर पालिका चलाएंगे सिर्फ केजरीवाल जी को रोकने के लिए। तो इसलिए इनको दिन रात केजरीवाल का भय सता रहा है। इसके कारण से एमसीडी चुनाव में सामने नहीं आए, भाग गए। पूरे देश में चर्चा इस बात की है कि 56 इंच के सीने वाले हमारे प्रधानमंत्री केजरीवाल से डर के एमसीडी चुनाव में भाग गए। इनके कार्यकर्ताओं की बेइज्जती हो रही है, लोग मजाक उड़ा रहे हैं गली मोहल्लों में। भाग भाजपा भाग फिल्म बनने वाली है। चंडीगढ़ का सरकार बना हुआ है, उस पर विवाद हो रहा है। जो बीजेपी हरियाणा, चंडीगढ़ का विवाद केंद्र सरकार ने खड़ा किया है। चंडीगढ़ में सेंट्रल सर्विस रूल्स लागू करके जो उसकी मूल भावना थी चंडीगढ़ पुनर्गठन की, उसके ही खिलाफ काम किया है केंद्र सरकार ने। तो मोदी जी की पार्टी तो भारतीय झगड़ा पार्टी है, पूरे देश में झगड़ा कराना इनको। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि शाह कमीशन एक बना था, इस मुद्दे को लेकर उनकी तरफ से रिकमेंड किया गया। अरे भाई, हरियाणा के पास रहना चाहिए। नहीं, 60-40 का फॉर्मूला था ना पुनर्गठन के समय में। 60-40 के फॉर्मूले पे कि 60% पंजाब के अधिकारी लगेंगे, 40% हरियाणा के अधिकारी। इस समझौते के आधार पे चंडीगढ़ चल रहा था। आप सेंट्रल सर्विस रूल्स कब लेके आए? जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। इतनी नफरत करते हो? जहां आम आदमी पार्टी आएगी तुम वहां पे अपना शासन चलाना चाहते हो। चंडीगढ़ में हम जीते, पंजाब में हम जीते, आ गए डंडा लेके। तो ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन जो पंजाब विधानसभा में चंडीगढ़ पंजाब के पास होना चाहिए, हरियाणा ने पास किया कि हमारे पास होना चाहिए। इतने, मैं कह रहा हूँ राष्ट्रीय स्तर पे जो केंद्र में सरकार चल रही है, उनको दोनों सरकारों के साथ बैठ के बातचीत करके इसका एक समाधान निकालना चाहिए। एक दूसरा मुद्दा जो दिल्ली है, दिल्ली एमसीडी की तरफ से, साउथ एमसीडी की तरफ से एक आदेश जारी किया गया कि मीट की दुकान बंद रहनी चाहिए जब तक नवरात्रि चल रही है। ये साउथ एमसीडी में। और एनसीआर में जहाँ बाबा जी और खट्टर जी हैं, वहाँ क्या करना चाहिए? वहाँ क्या करना चाहिए? वहाँ दारू मीट सब बिकेगा। ऐसे ड्रामे करने से कुछ होने वाला है? ड्रामे क्यों करते हो? एक तरफ बाबा जी हैं एनसीआर में, दूसरे तरफ खट्टर जी हैं एनसीआर में। वहां दारू मीट सब बिकेगा खुलेआम, वहां हम रुपया कमाएंगे। तो ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों का कोई मतलब है? आपकी जो सचिन जैन उनसे जुड़े लोगों से ईडी ने 4 करोड़ 81 लाख रुपए जब्त किए हैं। देखो, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी के पीछे पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी पड़ी हुई है। 140 लोगों पे मुकदमे किए आम आदमी पार्टी के, जिसमें विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, तमाम लोग हैं।
झूठे मुकदमे लगाना, झूठे एफआईआर करना, झूठी कार्रवाइयां करना, ये भाजपाइयों का चलन है। ये रात में सोते हैं तो नफरत पाल के सोते हैं, सुबह उठते हैं तो नफरत फैलाने में लग जाते हैं। इनके पास काम क्या है? ये सिर्फ दिन रात एफआईआर, मुकदमा, ईडी, सीबीआई, कैसे गला दबाना है, कैसे घर में छापा मारना है, इसके अलावा कोई काम ही नहीं इनके पंजाब पास। चुनाव के समय जिस तरह से आप लोगों की तरफ से बातें कही गई थी, अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि सत्येंद्र की है, क्या आपको लगता है कि उसी मामले में ये सब कार्रवाई होगी? अभी और भी गिरफ्तारियां होंगी। आम आदमी पार्टी के लोग इतने घबराने वाले नहीं हैं। ये भाजपाई जो बच्चों की तरह काम कर रहे हैं, पंजाब की जीत के बाद बौखला के, इनका चेहरा पूरे देश में बेनकाब हो रहा है। करो ना कार्रवाई। 21 मुकदमा मेरे ऊपर किया बाबा ने, राष्ट्रद्रोह लगा दिया, क्या करोगे आप बताओ? कोई है इसका हल? मेरी पार्टी का दफ्तर बंद करवा दिया। ये तानाशाह बन रहे हैं हिंदुस्तान के, हिटलर बन के काम कर रहे हैं। ये हिटलर शाही के सामने आम आदमी पार्टी वाले डरने वाले नहीं है। करो मुकदमा। आज भाजपा का स्थापना दिवस है, प्रधानमंत्री इस दौरान अपनी बात रख रहे थे। उनकी तरफ से कहा गया कि अब तक देश में वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती रही है, बीजेपी ने इसे बदला है। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं, जनता तक ये बात पहुंचाने में कामयाब हुए कि हाँ, वो चोट बैंक की राजनीति करते हैं। महंगाई की चोट, बेरोजगारी की चोट, अशिक्षा की चोट, स्वास्थ्य की बदहाली की चोट, काला धन की चोट, वो चोट बैंक की राजनीति करते हैं। बहरहाल एक पार्टी का स्थापना दिवस है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। किसी भी राजनीतिक दल के लिए स्थापना दिवस एक बहुत हर्ष और उल्लास का समय होता है, तो मैं उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।